हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लास 7th क्यूरियोसिटी बुक से जो न्यू एनसीईआरटी है हमारा, उस चैप्टर को हम लोग क्लास 7th का सेकंड चैप्टर लेंगे, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है। इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस के बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूट्रल जैसे न्यूट्रल वाटर हो गए, शुगर हो गया, ये सब। तो ये सब के बारे में देखेंगे कि न्यूट्रल सब्सटेंस कैसे होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग फर्स्टली स्टार्ट देखते हैं हम लोग एसिड। ठीक है। एसिड क्या होता है? तो एसिड अगर जनरली अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो एसिड का टेस्ट होता है वो सॉर होता है। सॉर मीन्स खट्टा होता है। एसिड के जो टेस्ट होंगे वो खट्टे होंगे एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन। देखिए, दो तीन चीजों बारे में, ये सब जो अगर एग्जाम में अगर हमारा आएगा कि एसिड के बारे में लिखना है, बेस के बारे में डिफरेंसेस करने हैं, तो ये सब चीज बहुत हेल्पफुल करते हैं। ठीक है। पहला हमारा, हम लोगों ने जिस चीज के बारे में डिस्कस किया कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है एसिड। दूसरा क्या है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन में भी चाहे ऐसा भी एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब मतलब उससे कंडक्ट करना मतलब क्या, उससे करंट पास होगा आपका एसिड से। ठीक है। सम सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें एसिड होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस, जैसे हम बात कर ले लेमन की, नींबू की बात करें, नींबू की बात कर ले, कर्ड की बात कर ले, दही की बात कर ले, तो ये सब में क्या होता है, एसिड होता है। तो वो सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एसिडिक सब्सटेंस। तो क्या बोलते हैं, वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे, द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस एंड द वर्ड एसिड कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसरे। एसर मीन्स सॉर। ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, ये सॉर होता है। सॉर मतलब खट्टा होता है। ठीक ना। जैसे एग्जांपल आप कर्ड में भी देख सकते हो एसिड देखोगे, लेमन में भी देखोगे, ऑरेंज में भी देखोगे, विनीगर में भी देखोगे। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं जिसमें एसिड होते हैं। एक जैसे बच्चा कोई भी होता है तो उसके मन में पहले से आता है कि एसिड बहुत ज्यादा डेंजरस है। एसिड हमारे लिए यूजफुल भी है, बहुत सारे वे में यूजफुल है, और बहुत सारे एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है, कौन सा एसिड हम लोगों के लिए यूजफुल होता है। ये सब सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन जिन पॉइंटों पर अभी हमने देखा कि एसिड हमारे सॉल्ट टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, एसिड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है। और वो सब्सटेंस जिसमें हमारे एसिड मिलते हैं उनको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर आप देखे होंगे कि क्यूरियोसिटी बुक में, एनसीईआरटी में। ठीक है। कि लेमन में आपको कौन सा एसिड मिलता है, ज्यादातर जो ये आपको जितने भी मतलब आपके जो खट्टे फूड हैं उनमें जो एसिड मिलता है, आप देख सकते हैं कि कौन सा एसिड मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी खट्टे सब मतलब ये फ्रूट्स होते हैं, ये सब में साइट्रिक एसिड मिलता है हमारा। ठीक है। जो आंवला है उसमें उसमें भी साइट्रिक एसिड मिलेंगे, और जो मैंगो है उसमें टेटेरिक एसिड मिलते हैं। तो ये सब बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंस है जिसमें हमें एसिड डेली लाइफ में देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, आप विनीगर में देख सकते हो कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में आपका, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल में आपका मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ग्रेप्स में टेटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड वह फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो चींटी काटा, चींटी काटने पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो एसिड की वजह से होता है, क्योंकि उसके काटने पर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करता है उसकी वजह से। लैक्टिक एसिड जो दूध बनता है, मिल्क यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जनरली जब हम लोग उसको दूध से ही कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो वहां पे कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। और ये सब जो एसिड है ना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक ना। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे किसके बारे में, बेस के बारे में। देखो बच्चों, जो बेस है, बेस आर द सब्सटेंस विद बीटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है ना वो कड़वा होता है, बीटर टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं। और एसिड की जब बात करते हैं हम लोग, तो एसिड सॉर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं। तो एसिड बेस आर बीटर इन टेस्ट, बीटर मींस कड़वा होंगे, एंड स्लिपरी इन टच। अब सोचो ना, बेस हमारे हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं, बेस में जैसे सॉप में, डिटर्जेंट में, हम लोग हमारे घर में जो हम लोग साबुन का यूज करते हैं, सर्फ का यूज करते हैं, डिटर्जेंट ये सब का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, आपको स्लिपरी फील होते हैं। ठीक ना। साबुन ये सब टच करने जाओगे तो स्लिपरी फील होता है, तो उसमें बेस से बने हुए होते हैं वो। ठीक है। और दूसरा, एसिड जो होता है बेस, ये बीटर टेस्ट होते हैं। जो हमारे बेस भी है ना, ये भी सॉल्यूशन में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन। ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। बोल क्या रहा है बच्चों, कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जब हमारा एसिड और बेस दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और हीट भी रिलीज होता है आपका।
हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है कि जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, मतलब बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा आपका बेस हो गया, एंटा एसिड हो गया, कॉस्टिक लाइम हो गया। हमारे डेली लाइफ में जैसे एसिड का बहुत सारा यूज है, वैसे ही हमारे डेली लाइफ में बेस का भी बहुत ज्यादा यूज है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सॉप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का यूज होता है साबुन बनाने के लिए, सर्फ बनाने के लिए, मतलब वही सॉप बनाने के लिए। एंड हमारा सोडियम कार्बोनेट का डिटर्जेंट बनाने में, आप देख सकते हो कि वॉशिंग सोडा है, उसका बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। तो बेस के बहुत सारे यूज है। आप देख सकते हो सीमेंट जिसमें घर में हम लोग यूज करते हैं घर बनाने के लिए, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अमोनिया जो फर्टिलाइजर, किसान लोग जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उसमें आपको अमोनिया मिलेगा, अमोनिया भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे इनो, बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं कि पेट में जब एसिडिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पेट में जलन देने लगता है, तो आपको देखते होंगे एडवर्टीजमेंट जो कि 6 सेकंड के अंदर रिलीफ मिल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जब हमारे पेट के अंदर, आप जानते हो कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में सिक्रेट होगा, तो जब बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से जलन होने लगते हैं पेट में। ठीक है, एसिडिटी हो जाते हैं। तो वहां पे जब हम लोग इनो को जब पीते हैं बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो वो जो बेस का हम लोग यूज करते हैं इनो में, वो मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। वैसे ही अगर आप टूथपेस्ट की बात करो, तो जो हम लोग ब्रश करते हैं, जैसे मान लो कि रात को आप सोए हो, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारे हुए, बैक्टीरिया बहुत सारे एसिड को रिलीज किए, उसकी वजह से क्या होता है, माउथ में आपका वो टीथ खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग मॉर्निंग में उठेंगे तो क्या करते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से। तो टूथपेस्ट में भी आपका क्या होता है, बेस होता है। जो बेस होता है उसमें कौन सा है, सोडियम फ्लोराइड है। ठीक है, अब जैसे लैब लैब में भी हमारे बेस का बहुत सारे यूज है। तो इनसे हम लोग को ये पता चल रहा है, इन लोगों इन चीजों से, कि हमारे डेली लाइफ में एसिड का भी बहुत ज्यादा यूज है और बेस का भी बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये हमने लिया है पुराने वाले एनसीईआरटी से। आप इसमें क्या देख सकते हो, आप इसमें देख सकते हो कि जो जो एसिड प्रेजेंट है हमारे डेली लाइफ वाले चीजों में, जैसे आप देख सकते हो कि एसिटिक एसिड आपका विनीगर में होता है, विनीगर तो घर में डेली लाइफ में यूज होता है। एंटिस्टिंग जैसे चींटी ये सब काटा तो फॉर्मिक एसिड उसमें होता है। क्रिटियस फ्रूट्स सच एज द ऑरेंज, ये सब जितने भी खट्टे फूड है इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। कर्ड ये सब में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और स्पिन जैसे में ऑक्जेलिक एसिड होता है, आंवला ये सब में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये सब बहुत सारे एसिड हमारे जो पाए जाते हैं डेली लाइफ में, जिसका यूज है। और यहाँ पे कुछ बेस है, आप बेस में देख सकते हो लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। विंडो क्लीनर जो हम लोग नहीं विंडो क्लीन ये सब करने के लिए यूज करते हैं, वहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सॉप में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये बहुत सारे बच्चों जो बेस हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आखिर इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत एकदम कॉन्सेंट्रेट में समझना कि इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है नेचर में। ठीक है, अब फिर से समझो ध्यान से कि इंडिकेटर इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं। देखो हम लोग सारे एसिड को टेस्ट करके टच करके नहीं ना पता कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कोरेसिव नेचर का भी होता है, हम लोग के लिए बहुत डेंजर होता है, हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहां पे हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर है। क्योंकि बेस भी जो है ना, बेस भी बहुत ज्यादा कोरेसिव होते हैं, उनसे भी हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा। अब मान लो आप लैब में गए, लैब में आप जानते हो कि बहुत सारा केमिकल्स रहता है, केमिकल में एसिड भी है, बेस में है। तो सारे को आप टच करके नहीं देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा हम लोग के लिए हार्मफुल भी हो सकता है कि हमारे हाथ फिंगर को बर्न कर दे। तो उस समय हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करेंगे कि जैसे जिससे आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर को होगा। तो सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो यूज करने में हम लोग यूज करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होता है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा। अब हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन जो इस चैप्टर में हम लोगों की जो बुक में एनसीईआरटी में मेनली क्यूरियोसिटी बुक में जो दिया हुआ है, या कोई भी सीबीएसई में, ये मेनली इन्हीं लोगों का यही इंडिकेटर्स का यूज होते हैं। जैसे लिटमस का यूज होगा, आप लिटमस देख सकते हो कि लिटमस एक पेपर टाइप का होता है।
ठीक है। रेड रोज का यूज कर सकते हैं हम लोग, जो घर में आसपास हमारे रेड रोज मिलते हैं उसमें भी देखेंगे कि हम लोग उसको कैसे इंडिकेटर बना सकते हैं। फिर हम लोग टर्मरिक जो हल्दी है, ये भी हमारे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी उसको बोलते हैं जिस जहां पे मान लो कोई भी ब्लाइंड पर्सन है, जो अंधे हैं, वो कैसे करेंगे, वो तो कलर चेंजेस नहीं ना देख सकते हैं, तो वो स्मेल से पता कर लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। उसके लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। और एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर में ये भी बोल सकते हैं, टर्मरिक भी है, ये भी है, चाइना रोज भी है। इसको हम लोग बहुत अपने अपने रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ये भी क्या होता है, एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जो फर्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा लिटमस पेपर है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लिटमस के बारे में। देखिए मेनली जो लिटमस है बेटा, लिटमस एक नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिकेन से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप बहुत सारे पेड़ के ऊपर देखे होंगे कि इस टाइप का बना रहता है, बहुत सारे पेड़ों के ऊपर आप देख सकते हो, बहुत सारी जगह ऐसा देख सकते हो, जहां पे आप लोग पढ़े होंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे फंगी और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं, तो उसको लिगेन बोलते हैं। तो इस चीज से ही लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और लिटमस हमारा एक इंडिकेटर है जो यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। तो व्हेन द वी एडेड एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, एक लिटमस है, ये एक लिटमस पेपर दो दो कलर के आते हैं, एक ब्लू लिटमस आता है और दूसरे आते हैं हमारे रेड लिटमस। यहाँ पे आपको पिंक टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन एक ब्लू लिटमस होते हैं, एक रेड लिटमस होते हैं, ठीक है। देखो दोनों लिटमस जो होते हैं अलग अलग पेपर टाइप के आएंगे, पेपर जैसे रहते हैं वैसे ही होंगे। आप जब देखोगे कि एसिड में जब आप ब्लू लिटमस को डालोगे ना, तो ये चेंज हो जाएगा रेड कलर में। आप देख सकते हो कि जब इस एसिड में इसको डिप किया गया तो ये रेड कलर में चेंज हो गया। और वैसे ही अगर आप ये जो रेड वाला है, रेड वाले लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये देखो ये ब्लू वाला है, देखो एसिड में जब भी हम लोग लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, याद रखना, ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा बेटा। और ये जो बेस है, बेस जो है रेड कलर का रहते हैं, ठीक है, रेड पेपर में टाइप का रहेगा। इसको जब हम लोग बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो इन लोगों में, देखिए बहुत सारे जनरल बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर ब्लू लिटमस को बेस में डालेंगे तो क्या होगा। बेटा ब्लू लिटमस को बेस में डालोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप रेड लिटमस को इसमें डालते हो ना एसिड में, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रेड का रेड ही होगा। तो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ब्लू लिटमस का यूज करते हैं, क्योंकि ब्लू लिटमस को एसिड में जब डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जब हम लोग रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग ब्लू लिटमस का यूज करते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो ये दो तीन चीज बातें याद रखना बहुत जरूरी है कि एसिड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं लिगेंड से, ठीक है। एंड व्हेन वी एडेड एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लोग लिटमस पेपर को क्या बोल रहा है कि जब हम लोग लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर में चल जाता है, देख सकते हो आप कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालना है तो रेड कलर में चेंज हो गया। व्हेन द बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब इसको हम लोग डालते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कौन सा, रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, किसमें, बेस में। इट इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा, लेबोरेटरी में आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन के भी फॉर्म में है। लेकिन ज्यादातर हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, पेपर का ही यूज करते हैं, लिटमस पेपर का ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके स्ट्रिप का यूज करेंगे। रेड लिटमस टर्न ब्लू इंडिकेटिंग ए बेसिक सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है कि जब रेड लिटमस को बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर में चेंज होगा, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि वो जो है सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है, बेस है वो, ठीक है। और जब लोग ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। तो ये जो लिटमस है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में एकदम आप लोग अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है बेटा, यहाँ पे बोला गया है कि लेमन को अगर हम लोग ब्लू लिटमस में डालेंगे तो कोई चेंज होगा, तो हाँ, ब्लू लिटमस आपको पता है कि ब्लू लिटमस का यूज होता है एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लेमन में हमारा क्या होता है, एसिड होता है, तो वहां पे क्या होगा, उसको चेंज कर देगा रेड कलर में, ठीक है। और लेकिन अगर वही ब्लू एसिड में हम लोग इसको डालते हैं तो कोई भी चेंजेस ब्लू लिटमस में नहीं होगा। वही सॉफ्ट सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को डालेंगे तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लू वाला जो है ना बेस में ब्लू ही रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको ब्लू को इसमें रेड लिटमस में उसको बेस को डालेंगे तो वो
ब्लू कलर में चेंज होगा। तो आप इसको पूरे अच्छे से इसको देख सकते हो और कर लोगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। इसको आप देख लो, अच्छे से फील कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक में, जो न्यू क्यूरियोसिटी बुक है उसमें, उसके बाद देख लेना। अब हम लोग आते हैं रेड रोज इंडिकेटर। आखिर गुलाब के फूल से कैसे इंडिकेटर बनाया जा सकता है, रेड रोज से कैसे इंडिकेटर हम लोग बना सकते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको प्रिपरेशन के लिए पूरा मेथड देखेंगे। देखो एकदम सिंपल वे है, अपने घर के आसपास से कहीं से दो गुलाब का फूल तोड़ लो, कोई भी रोज फ्लावर तोड़ लो, दो ठे, ठीक है। और दोनों को तोड़ने के बाद गर्म पानी में उनको पहले पीसो, ठीक है, ग्रिल करो। उनको दो दो ठे रोज तोड़ो, अपने घर के आसपास किसी भी मोहल्ले वाले से मांग लो जाकर, और उसको गर्म उसको पीसो, ग्रिल करो। पीसने के बाद जब उसका पेस्ट टाइप बन जाए तो उसको गर्म पानी में ऐसे डाल दो, ठीक है। करना क्या है, आपको दो रोज लेना है, ठीक है, और उसको ग्रिल करना, उसको पीसना है, पीस के पेस्ट जैसा बना के उसको गर्म पानी में, हॉट वाटर होना चाहिए, याद रखना, हॉट वाटर, हॉट वाटर गर्म पानी में उसको डाल दो। डालने के बाद उसको आप छान लो, एक कैसा दिख जाएगा, फिल्टर कर लो उसको, ऐसा आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा प्रिपरेशन बता रहा कि प्रिपरेशन ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट। रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज अ प्रिपरेशन बाय कलेक्टिंग अ फ्रेश रोज रेड पेटल। फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूखा वाला जाकर ले आए, फ्रेश एकदम ले लो, ताजा एकदम, जो तोड़ा तुरंत तोड़ कर लाओ उसको, और वॉश करो उसको प्रॉपरली, अच्छे से उसको धो लो पहले। धोने के बाद उसके जो पेटल्स हैं, जो रेड वाला कलर वाले ये सब जो होते हैं, इनको क्या करो, क्रश करो एंड सेट इन ए हॉट वाटर, और गर्म पानी में इसको मिला दो। आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर के लिए उसको रहने देना, और उसको फिर फिल्टर कर लेना, जो भी रेड कलर का आपका ऐसा लिक्विड ऑब्टेंड हो जाएगा, ऐसा रेड कलर का आपका लिक्विड मिल जाना है बेटा। उसके बाद क्या करोगे आप, जब हमारे पास ऐसा एक सॉल्यूशन आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग उसको एसिड में डालेंगे ना, तो उसमें वैसे ही रेड ही कलर का जनरली हो रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें बेस डालोगे ना, डिटर्जेंट का वाटर डाल देना, साबुन का पानी डाल देना, वो ग्रीन टाइप का चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक इंडिकेटर के जैसा होगा, क्या नहीं, क्या बोला है कि एसिडिक में वो रेड टाइप का रहेगा, एंड बेसिक में वो ग्रीन कलर में चेंजेस हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग बहुत सारे चीजों से टेस्ट इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें डाल दोगे ये, रुक जाओ, अगर आप इसमें लेमन जूस डाल देते हो, तो लेमन जूस भी रेडी सी होगा, क्योंकि लेमन जूस में तो आप जानते हो कि एसिड है, तो एसिड में जनरली ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल दोगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएंगे। तो सोचो वो रेड से किस चीज में चेंज हो जा रहा है, ग्रीन में हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी इंडिकेटर है, ठीक है। और नेचुरल सब्सटेंस लाइक शुगर सॉल्यूशन डज नॉट इफेक्ट द कलर। अगर आप सोचोगे कि नमक के पानी में डाल दें उसको, चीनी का पानी में डाल दें उसको, वाटर में डाल दें उसको, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आना है, ठीक है ना, वैसे ही रहेंगे वो। कोई डाउट है इसमें? तो अगर डाउट होगा तो आप बता सकते हो, इसमें भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक को देखने वाले हैं, हम लोग टर्मरिक। आप तो जानते हो कि घर में, सबके घर में टर्मरिक का, हल्दी का बहुत ज्यादा यूज है। तो टर्मरिक में ज्यादा नहीं सोचना है बेटा। हल्दी आप लो अपने घर के साबुन या सर्फ से मिला लो, डिटर्जेंट या सॉप से मिला, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब वो जो टर्मरिक है वो भी एज ए इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो क्या कर रहा है, बेस को रेड कलर में चेंज कर रहा है। क्योंकि सॉप और डिटर्जेंट तो बेस से बने हुए हैं ना, तो उसको किस चीज में चेंज कर दे रहा है, वो रेड कलर में चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हल्दी को एसिड में डाला है, ये मतलब ऐसे पानी डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो हल्दी येलो ही रहेगा। लेकिन जब एसिड में भी डाले हैं तब पर भी वो रेड येलो ही है। लेकिन जैसे ही उसको बेस में डालते हैं तो वो क्या करता है, रेड कलर में चेंज होता है। तो इस बेस जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो बेसिक सॉल्यूशन को, बेसिक में अगर हम उसको डालें, ऐड करें, तो वो बेस को रेड कलर में चेंज करता है। अपने मन में उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक ना। होगा क्या, मान लो आप डिटर्जेंट के वाटर को ले लेते हो, सॉप के पानी को ले लेते हो आप, मतलब जो भी सर्फ ये सब साबुन सब का पानी है उसको डालो, हल्दी के साथ मिक्स करो, वो रेड कलर में चेंज होगा। लेकिन एसिड को जब उसके साथ मिक्स करोगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो टर्मरिक भी क्या होता है, एज ए इंडिकेटर हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, हल्दी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक आज हम लोग इसको देखने वाले हैं कि टर्मरिक में जो चीज है, न्यू न्यू बुक में न्यू चीज देखेंगे। आप लोग घर पे इसका लिटमस पेपर टाइप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर बनाया हुआ है, इसको आप बेस में डालोगे तो ये पेपर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही इसको